हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम के में आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको कभी कभी पूछ देता है, कोई संख्या दे देता है और कहता है कि इनका गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंडों की संख्या का योग बताइए, सम संख्या का योग या विषम का। वो 6 प्रकार के क्वेश्चन आपसे करता है। आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गुणनखंड कहते किसको हैं, अपवर्तक कहते किसको हैं। या तो गुणनखंड कहेगा या फिर आपसे अपवर्तक की बात वो करेगा। तो आइए यहाँ पे मैंने आपको लिख चुका हूं यहाँ पे अपवर्तक या गुणनखंड। तो यदि कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है तो विभाजित करने वाली संख्या अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। बात को ध्यान से समझेंगे। कहता है कि यदि कोई आपको एक संख्या दे दिया हो और उस संख्या को विभाजित करने वाली कोई दूसरी संख्या दो से अधिक हो तो जो विभाजित संख्या करती है ना, उस संख्या का वो गुणनखंड कहलाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूं एग्जाम्पल में, ये आपको क्या है, 45 है, 45 है। मैं आपसे बात करूं कि 45 के गुणनखंड बताइए, तो आप क्या करेंगे कि 45 को 1 विभाजित करता है, 3 विभाजित करता है, 5 विभाजित करता है, 9 विभाजित करता है, 15 और 45 विभाजित करता है। तो ये जो संख्याएं हैं ये गुणनखंड है। ये गुणनखंड है। किसकी गुणनखंड है? 45 की गुणनखंड है। तो डिफिनीशन हमारी यही कहती है कि यदि कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है तो विभाजित करने वाली संख्या अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। ये रहा आपका गुणनखंड। आपसे क्वेश्चन में अपवर्तक भी दे सकता है, तो अपवर्तक का मतलब ही गुणनखंड होता है। ये आपको हो सकता है कि एनटीपीसी में भी दे सकता है, क्योंकि आपको गुमराह वो करेगा कहीं ना कहीं पे। आइए फिर आपसे इसी से संबंधित है गुणज, मल्टीपल। इसको किसे क्या कहते हैं? तो किसी संख्या से, कोई आपको एक संख्या होगी, किसी संख्या से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट से गुणा करने पर, ये संख्याएं आपकी कई होती हैं, इनसे गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या उस संख्या की गुणज कहलाती है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 3 के गुणज बताइए, तो 3 से अब आपको गुणा किसमें करना पड़ेगा? बारी बारी से। 1 में आपने किया 3 निकला, फिर 3 में 2 से गुणा किया 6 निकला, फिर 3 में 3 से गुणा किया 9 निकला, फिर 3 से 4 में गुणा किया 12, फिर 3 से 5 का 15, फिर इसी प्रकार ये आपका बढ़ता जाएगा। और ये वाली जो संख्याएं हैं ये संख्याएं गुणज कहलाएंगी। किसकी गुणज कहलाएंगी? 3 की गुणज कहलाएंगी। बात समझ गए? ये आपका था गुणज। गुणज किसे कहते हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब मैं चर्चा करूंगा, अगर आपको कोई संख्या दे दिया हो, जैसे मान लीजिए 12 दे दिया, 20 दे दिया, 400 500 कोई भी संख्या आपको दे दिया और उससे पूछता है कि संख्याओं के गुणनखंड बताइए या संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है और पूछता है। अब जिनको मालूम रहता है वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन में को लगा लेते हैं, और जिनको पता नहीं रहता है उनको ये लगता है क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, नहीं आ पाएगा, बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट को आप समझिए और यहाँ पर उसको देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा गुणनखंडों की संख्या निकालने के बारे में, ठीक है? गुणनखंडों की संख्या निकालना, ठीक है? जैसे आपसे कह दे 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालोगे? आपके पास एक तरीका है कि संख्या छोटी है तो मैं क्रम से यहाँ पे निकाल सकता हूँ। चलिए आपको बेसिक तरीके से बताते हैं। ये 12 है, 12 आपका 1 से कटता है, ठीक है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटेगा और खुद 12 से विभाजित हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 12 के जो गुणनखंडों की संख्या निकल करके आई है वो कितनी आई है? 1 2 3 4 5 6, इनकी संख्या निकल करके आ गई है 6।
अगर मैं कहूं कि अगर यहाँ पे कोई संख्या 120 दे दे तो आप इस तरीके से निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम आपका ओवर हो जाएगा, क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान से बोर्ड पे आप देखेंगे, आपको करना ये होगा कि 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा कैसे, हम पहले इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 छक 12, फिर हम 2 से विभाजित करेंगे और 2 3 के 6। अब देखिए ये आपका विभाजित हो गया। 12 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब 2 को हम पावर बनाएंगे, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है अगर ये एक से अधिक संख्या में है तो हम पावर बना लेंगे। जैसे 2 है तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, ये पावर बन गया। अब इसके बाद करना क्या है कि आपसे पूछता है कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए आप इनके पावर में एक एक जोड़ देंगे। ध्यान से सुनेंगे, इनकी पावर में मतलब कि संख्या की घात में एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देते हैं। अब देखिए आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, अब हमें पावर को उठा लेना है। यहाँ पे पावर आपका यहाँ पे आएगा, ध्यान से देखेंगे, +1, चूंकि यहाँ पे मल्टीपल है तो मल्टीपल की, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 1 है तो 1 + 1, क्लियर होगी बात। अब आपको क्या करना, इनका योग करेंगे, कितना हो जाएगा 3, इंटू इनका योग करेंगे 2, 3 दूना के 6, तो गुणनखंडों की संख्या जो निकल करके आई है वो देखिए 6 निकल करके आ गई है। इसी प्रकार आपको कितना ही बड़ा संख्या दे दे, उनके गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आप यहां से बता सकते हो कि कितनी इनकी संख्या होगी। क्लियर हो गई बातें। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और करता है, क्वेश्चन ये करता है कि दिए गए गुणनखंडों, जितने भी गुणनखंड हैं इनका योग बताइए। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप करेगा, क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखिए, एक बार मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आशा करता हूं कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। मैं आपको इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है। यहां पे आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा, आपको देगा 12 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको ये लग रहा होगा कि अब इनके गुणनखंड निकालें फिर इनका मुझे योग करना पड़ेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये 12 है, इसका गुणनखंड आपने निकाला 1, ठीक है, 2 3 4 6 और 12, ये 12 के गुणनखंड है और ये संख्या छोटी है। मैं छोटी संख्या इसलिए लिया हूं ताकि बात आपको समझ में आए। अगर इनका योग आप करोगे तो कर सकते हो और वो भी आप यहाँ पे देखेंगे, लेकिन आपको करना क्या होगा कि हम फिर वही आपकी पुरानी प्रक्रिया को अपनाएंगे। क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से वही काटेंगे हम 6, फिर 2 से काटते हैं 3, फिर आपका यहाँ पे 3 1 आ गया, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि 12 के गुणनखंडों को 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, ठीक है, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। अब आपको क्या करना है, योग निकालना है, इनके गुणनखंडों का योग। तो आप लिखेंगे गुणनखंडों का योग, और गुणनखंडों का योग करने के लिए इनकी पावर को आप उठा लोगे और आपको क्या करना होगा, जैसे ये पूरा दिया हुआ है ना, तो इनके पावर को किस प्रकार लिखते हैं, 0 से लिखेंगे और जहां तक की पावर होगी वहां तक बनाएंगे इसको योग में। ध्यान देंगे योग में, तो आप लिख सकते हो कि 2 के पावर 0 प्लस, चूंकि योग करना है, और 2 के पावर 1 प्लस 2 की पावर आपका यहां पे हो जाएगा 2, चूंकि 2 तक ही मुझे जाना है, ब्रैकेट बंद किया, ठीक है। ये देखिए आपका 3 की पावर 1 है, 1 है, तो इसको हम 0 से इसको भी लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। बस इनको सॉल्व कर देना है और उनके गुणनखंडों का योग आपका निकल करके आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे, किसी भी संख्या के पावर यदि 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आप यहां पे लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या की घात 0 हो
तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, जैसे आपको x के पावर 0 ये भी 1 होगा आपका। ठीक है, अगर आपको दे दिया हो कि 20 के पावर 0 तो भी इसका मान 1 ही होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 2, इसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका मान भी 1 होगा और इसका मान हो जाएगा 3। अब इनका योग करेंगे 4 2 6 1 7 इंटू ये हो जाएगा 4 और 7 चौके 28। तो इनके गुणनखंडों का योग जो होगा वो 28 होगा और आप यहां से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, देखेंगे ये 12 और ये इतना जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 12, 12 दूना के 24, 24 और 4 28। ये देखिए यहां से भी आप जोड़ेंगे तो 28 और यहां से भी जोड़ेंगे तो 28। ये आपका छोटा है, ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप कम समय में इस आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख चुके हैं यहाँ पे कि 2 प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आप सीख चुके हैं। अब मैं आपसे एक अगला क्वेश्चन करता हूं। अगला क्वेश्चन ये होगा, मैं इसी को उदाहरण यही लूंगा, 12 का ही उदाहरण लूंगा और इसी से सारी चीजों में आपको बताऊंगा। अगर आपको यहां से क्वेश्चन और दे सकता है कि 12 के सभी सम गुणनखंडों को बताइए। ठीक है, और उसके बाद बताऊंगा 12 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, तो चलिए अब आप अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं वो क्या कहता है आपसे। देखिए 12 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 12 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं बेसिक तरीका भी बताते चल रहा हूं, अगर इसका आप करोगे सम गुणनखंड, ठीक है, तो सम गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, जितने गुणनखंड है पहले आप उसको लिख लो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। तो इसमें आप देख रहे हो जो सम गुणनखंड हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं आपके, 1 2 3 4 हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपको वही करना है कि हम 12 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, और इसको पावर में बना लेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और ये मैंने बनाया है अभाज्य गुणनखंड करके कि ये चूंकि संख्याएं 2 बार आई थी, 2 2 2 बार आया था तो 2 के पावर हमने 2 कर दिया। ठीक है, इसको आप 4 मत समझिएगा, वो 2 के पावर 2 करके मैंने अभाज्य गुणनखंड बनाया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, आपसे पूछा हुआ था कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप क्या करोगे, जो सम संख्याएं हैं ये आपकी क्या है, ये सम है ना, तो सम के ऊपर क्या है, 2 है, तो इसको आप कुछ भी नहीं करोगे, इनकी घात में कुछ भी नहीं करना है, वही रहेगा। फिर आपको क्या करना है, ये देखिए विषम है ना, ये आपका विषम अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, विषम अभाज्य गुणनखंड है, तो इसमें क्या करना है कि इनकी पावर में हम 1 जोड़ देंगे। ये जो दिया हुआ है ना इसके पावर में 1 जोड़ेंगे। यहां पे आप देख लीजिएगा 2 में हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे और इनकी पावर में आपको 1 जोड़ना है। क्लियर हुई बात। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 इंटू इनको जोड़ेंगे, 2 हो गया, 2 दूना के 4, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर हुई बातें। अब आगे आप देखेंगे कि सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अब आशा करता हूं कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा सम गुणनखंडों का योग करना। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पुटअप करेगा, इससे संबंधित मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, यहां से आपका चेंज कर देगा, गुणनखंडों की संख्या का योगफल। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखिए अगर आप बेसिक तरीके से इसको लगाते हो तो इनके जितने सम गुणनखंड हैं उनको पहले योग कर लीजिए। ये 2 था, फिर 4 था, प्लस 6 था, प्लस 12 था, ये 4 सम गुणनखंड थे, इनका योग आप करेंगे
तो 6 4 10 और 12 22, 2 24 होंगे। ठीक है, इनके सम गुणनखंडों का योग 24 होगा। लेकिन अगर बड़ी संख्या यहाँ पे दे देगा तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी ना। तो अब आपको मैं तरीका बताता हूं। तरीका ये होगा कि आप 12 का क्या करोगे, वही अभाज्य गुणनखंड करोगे। 12 का आप अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 2 की पावर 2 बना हुआ था इंटू 3 की पावर 1 बना हुआ था। ठीक है, और इसके बाद आपको करना यह है कि हम जब इसके पहले एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था योग का, तो कॉन्सेप्ट में हम ये बताए हुए थे कि हम जीरो से लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि हमने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब हम गुणनखंड का योग करते हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये सम के लिए नहीं करते। ऐसा ये सम है, इसके लिए नहीं करते। इसके लिए आपको एक से लिखना होगा। 2 के पावर 1 जीरो से नहीं होगा ये, प्लस 2 के पावर 2। ठीक है, और जो आप विषम संख्याएं होंगी, ये जो विषम होगा इसका मुझे जीरो से लिखना होगा। इसका क्या करना होगा, जीरो से स्टार्ट करना होगा। तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 की वैल्यू 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। ठीक है, इनटू, और ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, इनका आप योग करेंगे 6 हुआ, ये आपका 4 हुआ, 6 चौके 24। तो इनके सम गुणनखंडों का योग जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा माइंड रखेंगे, आप कंफ्यूज यहां पर हो सकते हैं। अगर आपका सम अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना, तो आपको एक से स्टार्ट करना पड़ेगा इनकी घातों को, और अगर विषम है तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बस यही आपको ध्यान देने की बात यहाँ पे है। क्लियर हुआ? अब आइए आपसे एक और पूछता है, कहता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे और उसके बाद विषम गुणनखंडों का योग भी ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन इस टाइप्स के आएंगे गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है, तो 12 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 12 के पहले आप यहाँ पे फैक्टर कर लो। ठीक है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और आपका यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, और 12 हो जाएगा। ये इसके हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि विषम की बात किया है तो विषम में 1 आ गया, 3 आ गया। ये आपको मालूम है कि एक 1 हो गया, एक 3 हो गया। लेकिन अगर ये बड़ी संख्या देगा तो भी वही प्रॉब्लम होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस 12 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बनाना, जैसा कि मैं पीछे बना चुका हूं। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, चूंकि आपसे पूछा हुआ था कि विषम गुणनखंड बताइए, तो हमें तो सम लेना ही नहीं है। हमें सम लेना ही नहीं है, सम से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो मेरा किससे है, विषम से है। और विषम से जब संख्या बताने की बात होती है तो हम इनके पावर में 1 जोड़ते हैं। मैं ये बताते चला आ रहा हूं। तो आप क्या करोगे, इनकी पावर में 1 जोड़ोगे, 1 + 1, तो कितना हो गया, 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। क्लियर हुई बातें? अब यहां से भी देख सकते हो 2 हो गई। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बताने जाता हूं कि विषम गुणनखंडों की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन ये भी बना सकता है, विषम गुणनखंडों की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका भी हम उसी तरीके से क्या करेंगे, योगफल करोगे तो देखो ये 1 था, ये 3 था, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो आपने योग किया तो तुरंत बताओगे कि 4 होगा विषम गुणनखंडों का योगफल। अगर आपसे कोई बड़ी संख्या देगा तो दिक्कत हो सकती है। इसके लिए फिर वही आपका हम 12 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड को पावर में बना लेंगे। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा आपका। तो फिर आपको यहां पर विषम दिया हुआ है तो सम को लेना ही नहीं है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, विषम वाली संख्या लेंगे और जैसा कि मैं आपको पीछे बताया हूं कि इनकी पावरों को 0 से स्टार्ट करते हैं, जहां तक ये लगी होती हैं वहां तक लिखते हैं। तो 3 की पावर 0 प्लस आपका हो जाएगा 3 की पावर 1, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू होगी 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 और इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 12 के विषम गुणनखंडों का योगफल जो होगा वो आ जाएगा 4। तो मैं आपको ये 6 प्रकार के कॉन्सेप्ट को बताया हूं, जिसमें कॉन्सेप्ट आपके थे, अगर कोई संख्या होती है तो उस संख्या का आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, गुणनखंडों का योगफल पूछेगा, और सम गुणनखंडों की संख्या तो सम गुणनखंडों का योगफल, फिर विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योगफल आपसे पूछता है। ये 6 प्रकार के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे चर्चा किया हूं। और अगली वीडियो में मैं इससे संबंधित आपके पास क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और आशा करता हूं कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।